हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से हमारे चैनल स्टेथो फाइल में। मैं हूं दानिश अहमद, एमबीबीएस स्टूडेंट। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक कॉमन बट मेजर हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में। और ये है एनोरेक्सिया, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख का न लगना। तो आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। इवन स्मॉल एज ग्रुप, यंगस्टर्स एंड ओल्डर एज में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। तो इस वीडियो में इसकी कॉजेज, सीवियर साइंस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट्स के बारे में थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में और आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में बने रहना लास्ट तक, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और वीडियोस लाइक करना। यहाँ पर आपको हेल्थ रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो ये एनोरेक्सिया और लॉस ऑफ एपेटाइट, ये कोई पर्टिकुलर बीमारी नहीं है। ये हो सकता है कि किसी और बीमारी का ये एक साइन सिम्टम हो। ठीक है, किसी पर्टिकुलर बीमारी का, लाइक लिवर इन्फेक्शन, हुकवर्म मैनिफेस्टेशन, या बहुत सारे कॉज हैं, बहुत सारी अदर बीमारियां जो हैं, उसका ये एक लक्षण हो सकता है। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये आजकल डेवलप कैसे हो रहा है हमारे यूथ में और बच्चों में और बूढ़ों में। ये किस तरह से डेवलप होता है। बच्चों में ये उल्टा सीधा बाहर की दुकान की चीजें खाने से उनके पेट में ये कीड़े डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको भूख लगना बंद हो जाता है। यही अगर यूथ की बात किया जाए तो उनमें भी ये खाने पीने की गड़बड़ी की वजह से ऑयली एंड स्पाइसी फूड्स, जो हमारे घर की बनी हुई खानों को छोड़ करके इनका फूड बाहर पे स्विच हो गया है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। उसके अलावा यूथ में ये स्मोकिंग की वजह से भी डेवलप हो रहा है, एल्कोहलिज्म की वजह से भी डेवलप हो रहा है, जिससे आपका लिवर को डिस्ट्रक्शन होता है और उससे ये प्रॉब्लम डेवलप होती है। इसके अलावा कुछ लाइफ स्टाइल भी हैं जो इस प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकती है। जैसे आपने खाना खाकर रेस्ट नहीं कर रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, तो इस तरह से भी ये भूख का लगना बंद हो जाता है। उसके अलावा आपकी बॉडी से कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो भी हो सकता है कि आपको भूख का लगना कम हो सकता है। इस लॉस ऑफ एपेटाइट का जो मेजर कॉजेज है, उसको समझने के लिए हमने इनको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो फिजिकल कॉजेज और एक मेंटल कॉजेज। तो फिजिकल कॉजेज में सबसे पहला और सबसे कॉमन जो कॉजेज है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉजेज है, यानी कि आपकी पेट और आंतों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, जिसकी वजह से ये डेवलप हो सकता है। तो पेट और आंतों से जुड़ी जो समस्याएं हैं, इसमें एब्डोमिनल वॉर्म्स, जिसे आप पेट में कीड़े बोलते हैं, वो हो जाने की वजह से ये भूख का लगना बंद हो जाता है। या फिर आपको पेप्टिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर डिजीज, तो उसके वजह से भी भूख का लगना बंद हो सकता है। एसिडिटी हो रही है आपको, हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्रेटाइटिस या सीलिएक डिजीज, तो ये सभी डिजीज आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज हैं। इनके वजह से भूख का लगना बंद हो जाता है। और दूसरी कैटेगरी जो आती है वो है लिवर इन्फेक्शन, या एल्कोहलिक लिवर डिजीज हो गया, लिवर सिरोसिस हो गया। तो इन सब केसेस में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि भूख का लगना बंद हो गया है। और भूख न लगने का एक और कारण होता है एचआईवी इन्फेक्शन या ट्यूबरकुलोसिस, जिसे आप टीबी कहते हैं। तो ये इस मामले में आपको थोड़ा सा सचेत रहना है कि कहीं ट्यूबरकुलोसिस या एचआईवी तो नहीं है। जनरली ये होती नहीं है, बट इस केसेस में भी आपको जनरली अगर आपको भूख नहीं लगती है तो डॉक्टर से मिलकर के कंसल्ट करके आपको इनके रिलेटेड टेस्ट करवाने होंगे, जिससे आप एश्योर हो पाओ कि ये सारी कॉजेज की वजह से नहीं हो रहा है, किसी कॉमन कॉजेज की वजह से हो रहा है। तो डॉक्टर उस अकॉर्डिंग, आपके सिम्टम के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट करेंगे। और कुछ मेंटल कॉजेज हो सकते हैं, लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस। तो इन सब कंडीशन में भी जब आदमी रहता है तो उसे भूख लगना बंद हो जाता है। तो यही सारी मेजर कॉजेज थी जिसके वजह से भूख का लगना बंद हो जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह की कंडीशंस या किस तरह की साइन सिम्टम्स आपको दिखने लगे इस एनोरेक्सिया से रिलेटेड। जो साइन सिम्टम्स हैं वो, अगर आप इस टाइप की सिम्टम्स एनालाइज कर पा रहे हो तो आपको डॉक्टर से तुरंत मिलने की जरूरत है। कि अगर आपको एनी टाइम फुलनेस फील होता हो, हमेशा आपका स्टोमक फुल रहता हो, खाने की कभी इच्छा होती ही नहीं हो, आपका कंटिन्यूअस वेट लॉस हो रहा है, तो आप अपने गैस्ट्रोएंटेरोनोलॉजिस्ट से आप तुरंत मिलने की कोशिश करें। बिसाइड दैम, आपको लो ग्रेड फीवर रहता हो 99 टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, और रात में सोते टाइम आपको ओवर स्वेटिंग होता हो, या सुबह उठते टाइम स्वेटिंग होता हो, या कफ होता हो, तो ये साइन होता है ट्यूबरकुलोसिस का। और इस केस में भी भूख लगना बंद हो जाता है। तो इस टाइप के लक्षण अगर आपको आ रहे हैं तो आप डॉक्टर से जरूर
कंसल्ट कीजिए। इसके अलावा आपको नोजिया, वोमिटिंग या फीसेस में, स्टूल में आपके खून आ रहे हैं, ऐसे केसेस में आप डॉक्टर से मिल करके आप अपना टेस्ट करवाएं। डॉक्टर आपका कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे और वायरल मार्कर के थ्रू आपका एस्टिमेशन करेंगे कि आपका लीवर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं, या लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर एंजाइम टेस्ट के थ्रू लीवर के स्टेटस को एनालाइज किया जाएगा। उसके अलावा आपका ब्लड काउंट से आपका हेमोग्लोबिन लेवल पता चलेगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप एनीमिक हैं या एनीमिया नहीं है। अगर एनीमिक है तो इस कंडीशन में भी हो सकता है कि आपका एपेटाइट लॉस हो गया हो। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट आपके सिम्टम के अकॉर्डिंग होगा। हो सकता है कि अगर आपको गैस्ट्रेटाइटिस हो तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स लाइक रेबेप्राजोल, डोमपेरिडोन वगैरह, ये सब आपको गैस की एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म करने के लिए आपको दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका डाइजेस्टिव एंजाइम या इंटेस्टाइनल जूसेस वगैरह ये सब आपके एंजाइम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं या प्रॉपर रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको डाइजेस्टिव सिरप्स वगैरह डॉक्टर देंगे। या आपके पेट में कीड़े हो गए हो सकता है, तो उस केस में आपको एल्बेंडाजोल वगैरह। तो ये सारी ट्रीटमेंट हैं जो आपके सिम्टम के अकॉर्डिंग, आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये मैंने पहले ही बताया था कि ये कोई पर्टिकुलर डिजीज नहीं है, ये किसी और डिजीज से रिलेटेड होता है। तो पहले आपको उस डिजीज का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो वो डिजीज आपके जैसे ही ठीक हो जाते हैं तो ये आपका ऑटोमेटिक भूख लगना स्टार्ट हो जाएगा, रेदर देन डॉक्टर आपको साइड से भूख इंक्रीज करने वाली मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर देंगे, तो उससे आपका एपेटाइट रिस्टोर हो जाएगा। तो मैं अगली वीडियोस में पर्टिकुलर सिम्टम के अकॉर्डिंग जो भूख नहीं लगता है, तो किस सिनेरियो से और किस कारण से भूख नहीं लगता है, तो उस कारण की पर्टिकुलर मेडिकेशन क्या होती है, ये मैं अगले वीडियोस में आपके साथ बताऊंगा। बात करते हैं आगे। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है, आपकी एपेटाइट ठीक है, या आपकी एपेटाइट लॉस होना अभी तुरंत स्टार्ट ही हुआ है, या आप एपेटाइट लॉस की आपको प्रॉब्लम हो गई है, तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे आपकी ये समस्या और ना बढ़े, या जिनको नहीं हुई है उनको ये समस्या ना हो। तो इसमें सबसे पहला है कि आप बाहर का फूड खाना छोड़ दें। स्टॉल और ठेले की चीजें आप खाना बंद कर दें, ऑयली स्पाइसी फूड ये सब आप अवॉइड करें। स्मोकिंग अगर करते हैं तो एकदम से क्विट कर दें। अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं तो ये भी बंद कर दें, क्योंकि ये आपके लीवर सिरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जब तक आपका लीवर पूरी तरह से फंक्शनल नहीं होगा, आपका एपेटाइट कभी भी रिस्टोर नहीं हो सकता है। ऑलवेज स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करें, डिप्रेशन में ना जाएं। ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन लेने से ये आपकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा आप वाटर का इंटेक ज्यादा से ज्यादा रखें, बॉडी को हाइड्रेट रखें, और लाइट एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्टिविटी अपने बॉडी से करते रहें, और खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं, थोड़ा सा आधे घंटे ब्रेक करके आप पानी का इस्तेमाल करें। तो इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, या इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगी। तो इस वीडियो में एनोरेक्सिया से रिलेटेड जो भी बातें आपको जाननी जरूरी थी वो मैंने बताने की कोशिश की। आई होप आपको समझ आई होगी, और वीडियो अच्छा भी लगा होगा तो जरूर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको इसी तरह की हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन ऑलवेज मिलती रहेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।